भुवनेश्वर यूनिट 6 स्थित एआईएसएफ राज्य कार्यालय एआईएसएफ ओडिशा राज्य कमिटी पक्षर सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो छात्र अधिकार समावेश और एआईएसएफ 38तम राज्य सम्मेलन में गृहीत विभिन्न समस्या यथा राज्य में बंद कर छात्र संसद निर्वाचन छात्र छात्री संख्या कम थिबाळे बंद करा समस्त सरकारी स्कूल कॉलेज खोलिबा शिक्षा संकोचनकारी जातीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्याहार समस्त को निःशुल्क विज्ञान सम्मत बाध्यतामूलक शिक्षा राज्यर समस्त शिक्षानुष्ठान में खोलिथिबा शिक्षक अणशिक्षक पदवी अविलंब नियुक्ति समेत विभिन्न दाबी नहीं आहूत छात्र आंदोलन विषय आज प्रेसमिट सूचना देते संघमित्रा जेना आम 2018 मसीह जो भी इलेक्शन बंद होता से भी आम आमर लड़ाई करूँ आंदोलन करूँ कारण ओडिशा इतिहास रे जदि छात्र निर्वाचन बा छात्र नेतृत्व इतिहास को देखिए रेभेन्सा जो एकमात्र कॉलेज थिला रेभेन्सार तत्कालीन प्रिंसिपल थिले वैज्ञानिक प्राणकृष्ण परिजा जो प्रिंसिपल थिले से समय स्टूडेंट मैंने डिमांड कले आम स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करूँ आम नेता आम बाछू किंतु प्रिंसिपल मना कर देथिले पिला मानकर जो विरोध है से कहले ठीक अच्छे आम पिला पचारा जे निर्वाचन आवश्यकता अच्छी कि ना गोटे हल को समस्त को डाकवा जी हाथ उठे कहे हाँ आम इलेक्शन दरकार जदि मेजोरिटी है आम इलेक्शन करवा से पिला माने कहले प्राणकृष्ण परिजा सामने पुणी हाथ उठे किए कह विरुद्ध जाकि आम इलेक्शन चाहूँ सिक्रेट बैलेट रे वोटिंग करा एवं ताहा ही है सिक्रेट बैलेट रे वोटिंग करागला एवं पिला मानकर विजय है जे निष्पत्ति निगला स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करा ओडिशा को प्रथम छात्र नेतृत्व निर्वाचित छात्र नेतृत्व भाव में एआईएसएफ नेता महान कवि मनमोहन मिश्र निर्वाचित होती जे परवर्त समय कविता लिखी तू आखि तोर किया छल छल रे जहाँ लड़िलु तू फांसी मंचे चढ़िलु तू कारागारे सड़िलु तू पाइलु कि तार अविकल रे आखि तोर किया छल छल सी मनमोहन मिश्र कवि मनमोहन मिश्र मो कहवा कथा यार गोटे महान इतिहास अच्छे पिला लड़िकी बहुत संघर्ष करके ए अधिकार को हासिल करते आम आम नेता को कैंपस रे बाची पारिबु ए सरकार जो अगणतांत्रिक बाटर निज दल चलाउछंती तांको दल रे किए नेता हबो किए युव बीजेडी रो प्रेसिडेंट हबो किए छात्र बीजेडी रो प्रेसिडेंट हबो तबे इलेक्शन होउची एआईएसएफ इलेक्शन करूची आपन को दल इलेक्शन करू नै आपन को हाई कमांड राजा भलिया जहा को लिखि देबे सी आई नेता होउची त देवी त्रिपाठी को गोटे क्वालिटी कोन माने एकमात्र क्वालिटी कोन जे सी होउचंदी प्रभा त्रिपाठी को पुओ से से विधायक से कौन सी पीपल्स मूवमेंट को लीड करछंती स्टूडेंट मूवमेंट को लीड करछन नाही तेणु आमे आमर जो 2 दिनिया सम्मेलन राज्य सम्मेलन अनुष्ठित होता आज से आम प्रेसमिट डाकिलु जे राज्यर जो शिक्षार समस्या अच्छी तापाई आपण समस्त को एकाठी होगापाई पड़ो स्टूडेंट मान सहित एवं आप देखुवे प्राइमरी टीचर माने भी रास्ता को डिमांड नहीं ओह्लैंट आपण निजे निज डिमांड नहीं रास्ता को ओह्लांतु देखिए आपण जानीपारे बीजेडी सरकार विरुद्ध जो क्षोभ अच्छी ताहा केमती केते भयानक स्थिति अच्छी एआईएसएफ दाबी करुची आपण इलेक्शन तुरंत करंतु स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन विधानसभा चलिया पूर्व निष्पत्ति नियंतु जे करा जिवो बोली एवं विधानसभा चली समय रैगिंग रोकिबा पई आपण आईन आणंतु जातीय शिक्षा नीति 2020 जहाँ शिक्षा संकोचनकारी ता उपरे ओडिशा सरकार स्टैंड कौन एवं आमे आम तरफ डिमांड करूँ तमिलनाडु और केरल भाई आप विधानसभा एक कथा पारित करूँ जे आमे जातीय शिक्षा नीति 2020 को लागू होगापाई देबु नहीं ओडिशा पाई स्वतंत्र शिक्षा नीति प्रणयन हेब ओडिशार पिला ओडिया पिला ओडिशार चाकरी पाइबा पई स्वतंत्र युव नीति प्रणयन करा जाऊ एवं नियुक्ति रे आपण जो कथा कही निर्वाचन में माने पकई देथिबा छिपा ढोकंतु ना नवीन बाबू आपण निज जन्मदिन कहले जे ठिका प्रथा उच्छेद है बोली पुणी थे आप केमती जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट को ठिका प्रथा करने बाहरी कहीं ब्लॉक ग्रांट व्यवस्था उठू ना कहीं पूर्ण अनुदान जो कॉलेज मैंने डिमांड कर मिल पारना जी शिक्षक अणशिक्षक पदवी खाली पड़ी केबे आपण पूरण करेंगे तेणु आम टाइम लिमिट सरकार को मेमोरांडम रे देदेबू जदि से टाइम लिमिट भितर सरकार आमर डिमांड पूरण न कले विधानसभा चली समय आमे जो स्थिति उपजेबू तमाम छात्र समाज जो स्थिति उपजेब तार क्षोभ जो प्रकाश कर जहाँ स्थिति उपजीव सरकार को मतलब दायी कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन बहाल होना चाहिए। जो जिस तरीके से पहले स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होता था देश भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स को एक डेमोक्रेटिक स्पेस मिलता था, असल में डेमोक्रेसी कैसे हो उसका एक मॉडल मिलता था जब वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रेसिडेंट्स को, सेक्रेटरीज को यूनियन के लिए चुनते थे।
जेएनयू में अब तक वो प्रथा अभी तक बाकी है, लेकिन सरकार ने पिछले 4 साल से वहाँ भी इलेक्शन नहीं होने दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन चलता है, चंडीगढ़ में। तो हम उड़ीसा गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि जो पिछले 5 साल से लगातार स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन बंद है, उसको तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, वो फिर से कंटिन्यू करना चाहिए, रिज्यूम करना चाहिए, ताकि देश के स्टूडेंट को ये पता चल सके कि इलेक्शन और डेमोक्रेसी हैंड इन हैंड कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा डिमांड ये है। और स्टेट पर्सपेक्टिव में देखते हुए आप नज़र दौड़ाइए अपना स्टेट का एजुकेशन का जो हालत है। पिछले 15 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, और अगर कोई भर्ती निकलता भी है तो उसको फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा नहीं किया जा रहा। आपकी जेब में 15 लाख रुपया है तो आप शिक्षक भर्ती हो जाइए। व्हाट काइंड ऑफ मॉडल इज़ दिस? हम चाहते हैं कि ये देश जिसकी बात AISF करता है कि भगत सिंह के सपनों का देश हो, ये बाजी राउत जैसे लोगों की कुर्बानियों से आज़ाद हुआ देश है। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि सबके लिए कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम हो। वो चाहे किसी राष्ट्रपति का बेटा हो, किसी मजदूर का बेटा हो, एक जैसा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जैसा उसके लिए शिक्षा का व्यवस्था हो। और एक जैसा का मतलब हमारा बिल्कुल ये नहीं है जो बीजेपी एक जैसा देश बनाना चाहती है। एक लैंग्वेज होगा, एक धर्म होगा, एक तरीके का गाना गाएंगे लोग, एक तरीके का भाषा बोलेंगे, उस एक तरीके की हम बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इन तमाम मसलों को लेके हम लोग 28 सितंबर से भगत सिंह के जन्मदिन से 1 अक्टूबर तक बेगूसराय में 4 दिन का कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरे देश का स्टूडेंट डेलीगेशन आएगा, उड़ीसा के डेलीगेट्स भी उसमें शामिल रहेंगे, और हम वहाँ पे चर्चा करके एक रेजोल्यूशन लेंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे कि आने वाले दिनों में जब देश इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा, जब 24 में दोबारा से देश की तकदीर को 5 साल के लिए लिखा जाएगा, तो स्टूडेंट कम्युनिटी किसी हालत में पीछे ना रहे। वो हर बात पे उसके लिए सपोर्ट के मामले में अग्निपथ जैसा स्कीम लाके युवा लोगों का शोषण करना चाहता हो, ऐसी तमाम फोर्सेस को हराना चाहिए। और जो लोग परमानेंट एजुकेशन मिले, परमानेंट और गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिले, जो भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि बनेगा का कानून देश की पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि किसी को किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ ना देखना पड़ता हो, सबको रोजगार मिले। जो भी उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करेगा, उनका समर्थन करेगा, हम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का वेलकम भी करेंगे। तो इन तमाम मामलों के साथ हम लोग बेगूसराय में इकट्ठा होंगे और कॉन्फ्रेंस करेंगे। और हम चाहते हैं कि वो स्टेट का सरकार हो, वो यूनियन गवर्नमेंट हो, किसी तरीके पे भी कमर्शियलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड एट द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब आप एजुकेशन का कम्युनलाइजेशन करते हैं तो सड़कों पे दंगे हर रोज होने की संभावना बढ़ जाती है। आप डार्विन को थ्योरी से सिलेबस से निकाल दिया गया। आप जानिए, साइंस की बात करते हैं हम सब लोग, AI के ज़माने में जीते हैं, लेकिन डार्विन को सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फरमान है। तो कल का बच्चा क्या कहेगा कि मनुष्य का विकास किससे हुआ था, वो एप से हुआ था या किसी और स्पीसी से हुआ था, ये भी नहीं पता चलेगा लोगों को। तो साइंटिफिक लीहों पे ही देश आगे बढ़ सकता है। हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हैं। सवाल यह है कि देखिए, जो गुड गवर्नेंस चल रही है और देशर विपर्यस्त शिक्षा व्यवस्था को नहीं तमाम आलोचना करथिले, तर्क वितर्क करथिले এবং কিছু রিজোলিউশন মধ্যে করা যাইতিলা, যাহাକୁ নাই AISF আগামী দিନରେ সারা ওড়িশার প্রত্যেকটি ক্যাম্পাসକୁ ଯିବ, প্রত্যেকটি ପିଲାଙ୍କୁ अवेयर करेबो, ताको यूनाइट करेबो एवं ओडिशार शिक्षार चित्र बदलिबो। सेतिपై रिजोल्यूशन पारित होईची, सेतिपై निष्पत्ति न जाईची। आमे राज्यवासी को सम्मुख रे आपनक जरिया रे किछि तथ्य रखिया पई चाहूछु एवं हम लड़ाई रो कोन दाबी रहिची, कोन उद्देश्य रहिची, ताको मते जणिया पई चाहि। आपण माने जानंती जे प्राइमरी टीचर माने किभली रास्ता रे बसिचंती, आंदोलन करूचंती, ताको दाबी सरकार सुनुनाहंती, समस्यार समाधान न करी ताको किभली भाबरे अन्य टीचर को जरिया रे सेठी जाई समान स्कूल पिला को पढ़ाइबे एवं एमानक दाबी सुना जीव नाही, से प्रकार व्यवस्था करा जाउची। जो सरकार निज जन्मदिन रे अनाउंस कले जे आज ठारू टीका प्रच्छेद उच्छेद करा, टीका प्रथा उच्छेद, किंतु जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट हबे 20,000, ताको गोटे सिमेटिक वे आपण पुनी थरे एम्प्लॉयमेंट पई नियुक्ति पई व्यवस्था कले। अर्थात जे आपण जो मुहरे कहितिले, जो छिप काढी के फोपाडी थिले, पुनी सेही छिप को ढोकिया पई आपण आगभर होइछन।
एवं जो भली खाली पदवी पड़ी शिक्षक पदवी अणशिक्षक पदवी खाली पड़ी बेरोजगारी राज्य में पड़ी जो भली भाव में भित्तिभूमि अभाव रही ओडिशार पिला भल शिक्षा पाई पारु नाहंती गुणात्मक शिक्षा पाई पारु नाहंती पदवी संख्या 35,000 रु ऊर्ध्व हाई स्कूल रे उच्च विद्यालय रे केते शिक्षक पदवी खाली पड़ी ना 18,600 रु ऊर्ध्व ता भीतर पुणी ब्लॉक ग्रांट रो कथा अछि जो ब्लॉक ग्रांट रे जो टीचर माने रिटायर्ड होती से पोस्ट मध्य मनक मन हटि जाए कटि जाए से पोस्ट एथिरे मध्य काउंट करा जाए नाही हाई स्कूल रे मात्र जणिए लोक रे जणिए शिक्षक रे चालुथिबा विद्यालय संख्या होची 2100 रु अधिक हम पाखे जति डाटा अछि जति की सांबादिक माने ए तथ्य उपस्थापन करिसन ताको मीडिया जरिया रे से तथ्य आपण मन पाखे हाई स्कूल रे बिना प्रधान शिक्षक रे चालुथिबा स्कूल संख्या 1655 रु अधिक एवं हाई स्कूल रे आदौ शिक्षयित्री नथिबा स्कूल संख्या होची 13,604 सेक्सुअल हारासमेंट रो केस हो कौन से प्रकार निर्यातनार कथा हो ए संख्या प्राइमरी स्कूल रे बढ़िबारे लागिथिबा बेले अनेक समय रे आम सामना को से बड़ी घटना आसी पारि न थाए छोटो पिला से माने जानि परंती नाही से माने घरे कंप्लेन करि परंती नाही किंतु सेही ठुई जो सेक्सुअल अब्यूज स्कूल रो बड़ी थाए जहां परवर्ती समय रे आम सामना को आसी था शिक्षयित्री माने नहांती पाखापाखि 13,604 अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक हम लोग हमेशा स्टूडेंट राइट के लिए सड़कों पे लड़ते रहे और तमाम चीज़ों के लिए लगातार कैंपेन है। अब इस बात पे बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब माहौल ऐसा बन गया कि देश इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और सबको पता है और तमाम और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन तो वो संगठन है जिसने क्षेत्रीय लेवल की और नेशनल लेवल की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करके एक मंच पे लाया ताकि इस मामले पे और अच्छे तरीके से एक सॉलिडरिटी और कैंपेन किया जा सके। ये इलेक्शन की जो बात है हम लोग तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्ज है कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होना चाहिए। हम हर स्टेट में इसके लिए लड़ाई भी कर रहे हैं। JNU का स्टूडेंट यूनियन में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे हम हैं और वी आर द लार्जेस्ट वोकल वॉइस जो इसके लिए कि दोबारा से इलेक्शन करके एक नया बॉडी चुना जाए। तो इसमें कोई देरी नहीं है। देश की जनता ने बहुत अच्छे समय में 14 से लेके अब तक हर चीज़ को अच्छे से घोखा पड़ताला है। उनको पता है कि 1200 का सिलेंडर अब 200 कम क्यों किया गया। उनको पता है कि किस तरीके से मणिपुर में हिंसा करवा के देश की माओं और बेटियों को भारत माता की जय कहने वाली पार्टी ने नंगा करके घुमाया वहाँ पे। देश की जनता लोग सब जानते हैं अब फैसला लेने का समय और वो फैसला अभी लेना पड़ेगा क्योंकि 24 में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि और ये लड़ाई खाली स्टूडेंट्स का लड़ाई नहीं है। स्टूडेंट्स, यूथ, इस देश की महिलाएं, इस देश का किसान, मजदूर, सब लोगों को एक मंच पे इकट्ठा होना पड़ेगा। धन्यवाद। भुवनेश्वर अक्षय दास का रिपोर्ट, नायवती टीवी।